प्रश्न 61, किस रोमन लेखक ने भारत में रोमन सिक्के के आने का वर्णन किया है? आपके ऑप्शंस हैं 1 प्लिनी, 2 मार्कस ऑरेलियस, 3 ऑगस्टस, 4 पेरिप्लस। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 1 प्लिनी। प्लिनी एक रोमन लेखक जो फर्स्ट सेंचुरी एडी में रहते थे। उन्होंने लिखा कि कैसे भारत से खरीदे गए सामानों के भुगतान के लिए रोम से बहुत सारा सोना लिया। प्लिनी ने लिखा कि सोना उन चीजों पर खर्च किया जा रहा है जिनसे कोई फायदा नहीं। प्रश्न 62, ओरी किसे कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं 1 ग्रीक चांदी के सिक्के, 2 रोमन सोने के सिक्के, 3 रोमन चांदी के सिक्के, 4 मिस्र के सोने के सिक्के। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 2 रोमन सोने के सिक्के। प्राचीन रोम का सोने का सिक्का, जिसे ऑरियस कहा जाता है, 25 शुद्ध चांदी के डिनारी मूल्य का था। फर्स्ट सेंचुरी बीसी से फोर्थ सेंचुरी एडी की शुरुआत तक जब सॉलिडस ने जगह ली तो ऑरियस का उपयोग अक्सर किया जाता था। पहला रोमन सोने का सिक्का, जिसे डेनेरियस ऑरियस कहा जाता है, मिटिडेट के खिलाफ सिला के युद्ध के दौरान बनाया गया था। इसका वजन 10.8 ग्राम था, जो रोमन पाउंड का 130 था। इसे पहले सोने का पैसा या डेनेरियस ऑरियस कहा जाता था। प्रश्न 63, सिक्कों पर प्रायः किस देवी का चित्रण किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 1 काली, 2 लक्ष्मी, 3 सरस्वती, 4 दुर्गा। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 2 लक्ष्मी। बहुत पहले भारत में सिक्कों पर अक्सर देवी लक्ष्मी को दिखाया जाता था। मध्य एशियाई कुषाण, जिन्होंने थर्ड सेंचुरी एडी तक शासन किया, और उनके सिक्के पर लक्ष्मी और धन की ईरानी देवी ऑर्डोक्सो के चित्रण के लिए सबसे पहले होने का श्रेय दिया जाता है। देवी लक्ष्मी, जिन्होंने एक कमल धारण किया हुआ है, पहले एक सिंहासन पर और फिर कमल पर बैठी हुई गुप्त सिक्कों पर भी थी। हालांकि मोहम्मद गोरी ने अपने सोने के सिक्कों पर अपना नाम और हिंदू देवी लक्ष्मी की एक तस्वीर भी अंकित की थी। प्रश्न 64, गुप्त सिक्कों के बारे में क्या सही नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं 1 सोने के सिक्कों को डिनार कहा जाता है, 2 राजाओं का नाम खुदवाना, 3 सिक्कों पर गरुड़ और मोर के रूपांकन, 4 तांबे के सिक्के बहुतायत में जारी किए गए। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 4 तांबे के सिक्के बहुतायत में जारी किए गए। तांबे के सिक्के भी बनवाए गए थे, लेकिन सोने और चांदी के सिक्कों की तुलना में बहुत छोटे पैमाने पर, कम से कम चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में ये सिक्के सोने और चांदी के सिक्कों के साथ साथ परिचालित हुए। इस वजह से गुप्त राजाओं द्वारा जारी तांबे के सिक्कों की संख्या उनके पूर्ववर्तियों द्वारा जारी की गई राशि से काफी कम थी। प्रश्न 65, अश्वमेध प्रकार के सिक्कों का संबंध किस गुप्त शासक से है? आपके ऑप्शंस हैं 1 चंद्रगुप्त द्वितीय, 2 समुद्रगुप्त, 3 चंद्रगुप्त प्रथम, 4 कुमारगुप्त। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 2 समुद्रगुप्त। 350 और 370 सीई के बीच के वर्षों में समुद्रगुप्त ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया और दक्षिण पूर्वी तट के राजाओं और अपनी सीमाओं के पश्चिम में राज्यों पर अपने नियम लागू किए। इस अवसर को चिन्हित करने के लिए उन्होंने अश्व यज्ञ किया। साथ ही इस विशेष अवसर पर अश्वमेध प्रकार के सोने के सिक्के भी जारी किए गए। समुद्रगुप्त के सिक्के हमें अश्वमेध यज्ञ के बारे में बताते हैं। साथ ही समुद्रगुप्त द्वारा बनाए गए सिक्के हमें उनके जीवन और कार्यों के बारे में भी बताते हैं। प्रश्न 66, किस गुप्त शासक का उल्लेख उसके सिक्कों में चंद्र नाम से मिलता है? आपके ऑप्शंस हैं 1 चंद्रगुप्त द्वितीय, 2 समुद्रगुप्त, 3 चंद्रगुप्त प्रथम, 4 कुमारगुप्त। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 1 चंद्रगुप्त द्वितीय। जी हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों से पता चलता है कि उन्हें चंद्र के नाम से भी जाना जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त नाम का उपयोग करने वाले राजवंश के दूसरे शासक थे। उनके दादा चंद्रगुप्त प्रथम थे। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त और दत्ता देवी के पुत्र थे। उन्हें विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता था। प्रश्न 67, किस गुप्त शासक के सिक्के पर भगवान कार्तिकेय का चित्र अंकित था? आपके ऑप्शंस हैं 1 कुमारगुप्त, 2 चंद्रगुप्त द्वितीय, 3 स्कंदगुप्त, 4 पुरुगुप्त। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 1
कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के सिक्कों पर कार्तिकेय, मयूर और गरुड़ को दिखाया गया था। 415 से 450 एडी तक शासन करने वाले कुमारगुप्त प्रथम ने अपने बाएं हाथ में भाला पकड़े हुए और मोर की सवारी करते हुए कार्तिकेय की तस्वीर वाले सोने के सिक्के बनवाए। कार्तिकेय युद्ध के हिंदू देवता हैं, वह भगवान शिव के पुत्र हैं और कुमार सहित उनके कई नाम हैं। प्रश्न 68, तुगलक द्वारा जारी चांदी के सिक्के को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 1 जीतल, 2 मोहर, 3 असरफी, 4 अडलिस। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 4 अडलिस। तुगलक द्वारा जारी चांदी के सिक्के का नाम अडलिस था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में चांदी के सिक्कों के बजाय तांबे के सिक्के ढाले गए। 1330 से 1332 सीई के वर्षों में यह तुगलक था जिसने सांकेतिक मुद्रा के रूप में तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रचलन शुरू किया था। इन सिक्कों का मूल्य सोने या चांदी के सिक्कों के समान था। 7 वर्षों के बाद अदलिस को समाप्त कर दिया गया क्योंकि इसे पसंद नहीं किया गया था और व्यापक लोकप्रियता भी नहीं थी। प्रश्न 69, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा कब वापस ली? आपके ऑप्शंस हैं 1 1330, 2 1333, 3 1325, 4 1339। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 2 1333। 1330 में मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा दिया। रिकॉर्ड बताते हैं कि 1333 में सांकेतिक धन का इस्तेमाल बंद हो गया क्योंकि इब्न बतूता जो 1334 में दिल्ली आया और उसने एक किताब लिखी जिसमें इसके बारे में बात नहीं की। मोहम्मद बिन तुगलक ने टकसाल को राज्य के धन का एकमात्र स्रोत बनाने के लिए कुछ नहीं किया और वह मानक सिक्के भी नहीं बनवा सका। इस वजह से सभी ने नकली सिक्के बनाए जिससे योजना विफल हो गई। प्रश्न 70, अकबर के चांदी के सिक्के का वजन कितना है? आपके ऑप्शंस हैं 1 145 ग्रेन, 2 178 ग्रेन, 3 172 ग्रेन, 4 185 ग्रेन। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 3 172 ग्रेन। अकबर के चांदी के एक टुकड़े का वजन 172 ग्रेन निर्धारित किया गया था। मुहर, रुपया, बांध या फलस और टंका विभिन्न प्रकार के सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों को दिए गए नाम थे जो अकबर ने अपने पूरे शासनकाल में जारी किए थे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके पास अगर कोई सुझाव है या फिर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है तो उसे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।